हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से बहुत बड़ी अपडेट बताऊंगा। एक बड़ी खास बात बताऊंगा जिसका आप लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। चलिए एक बार पुनः आप लोग को स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन परिवार में। और हम लोग जुड़ चुके हैं। 37,000 प्लस सब्सक्राइबर यहाँ पर हो चुका है ना। ये 37,000 प्लस हम लोग एक फैमिली की तरह काम कर रहे हैं। एक दूसरे की हेल्प से एक चैनल चल रहा है। दोस्तों इस चैनल में इस वीडियो में जो मैं बात करूंगा, जो आप लोग बार बार कह रहे थे कि रजिस्ट्रेशन एएनएम के बारे में, ठीक है ना, एएनएम के बारे में बात करेंगे। सारे एएनएम सिस्टर जुड़ जाइए। जितने एएनएम अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो उसके लिए भी जरूरी है, जो पढ़ाई कर चुके हैं उसके लिए भी जरूरी है। कि आपके संपर्क में जितने भी एएनएम सिस्टर होंगे, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हैं या पास आउट कर चुकी है, सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पूरे बिहार में कोई भी और कोई भी एक ऐसा एएनएम नहीं छोड़ेंगे जिसका जॉब नहीं होगा। पक्का जॉब दिला के जाऊंगा अगर आप लोग इस चैनल को फॉलो करते हो और मेरे हर एक पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखते हो, है ना। तो सारे बिहार के एएनएम समझ लीजिए। इसके अलावा दूसरे राज्य के अगर एएनएम सिस्टर देख रही हो तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जानकारी होगा। तो मैं इस वीडियो में जिक्र करने वाला हूँ रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये बहुत ही एक डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन के आ चुका है। रजिस्ट्रेशन कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जैसे कि अब एएनएम की वैकेंसी आती है ना, एएनएम की वैकेंसी आती है किसी भी राज्य में, एएनएम की नौकरी आती है, वैकेंसी आती है किसी भी राज्य में, तो भाई एक ही यहाँ पर फंडामेंटल हो जाता है कि रजिस्ट्रेशन उसी स्टेट का होना चाहिए। एज एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, मान लो कि एएनएम की वैकेंसी आ गया यूपी स्टेट में या फिर बिहार में, ठीक है, या फिर बिहार में या फिर मध्य प्रदेश में या फिर दिल्ली में, मतलब डिफरेंट स्टेट में कहीं से भी एएनएम की वैकेंसी आ गया। ये सारे स्टेट में आया हुआ है। ये सारे स्टेट वाले क्या कहते हैं कि अगर आप यूपी में वैकेंसी आया है और यूपी में नौकरी करना चाहती हो तो यूपी का रजिस्ट्रेशन रहना चाहिए, है ना। अगर बिहार में वैकेंसी आया, अगर आप बिहार में नौकरी करना चाहती हो तो बिहार का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके अलावा कहीं से भी रजिस्ट्रेशन रहेगा आपका तो हम नौकरी नहीं देंगे। सेम एमपी वाला भी बोलते हैं कि एमपी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, दिल्ली वाले बोलते हैं कि दिल्ली का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आखिर मेरे प्यारे सिस्टर, आखिर ये फंडामेंटल क्यों है, इस बात को हम जिक्र कर देते हैं। और क्यों जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन उसी स्टेट का होना चाहिए। देखिए आपको मैं एक जानकारी दे दूं, कल एक और वीडियो में अपलोड कर दूंगा एक कैडर वाला, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। ये रजिस्ट्रेशन का फंडामेंटल इसलिए है कि सरकार चाहते हैं कि जितना भी मेडिकल से रिलेटेड है, जैसे कि डॉक्टर का भी रजिस्ट्रेशन होता है, मेडिकल फील्ड में जितने भी होते हैं ना, सबका रजिस्ट्रेशन होता है उस स्टेट से रिलेटेड, या फिर आईएनसी से, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। आईएनसी क्या होता है उसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा। इंडियन नर्सिंग काउंसिल क्या है, उसमें रजिस्ट्रेशन करने से क्या फायदा होगा, क्या जरूरी है, वो मैं जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। इसमें स्टेट वाला देख लो, स्टेट रजिस्ट्रेशन की मैं बात कर देता हूँ, स्टेट वाला, ठीक है, राज्य वाला, आप लोग गौर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन हर एक स्टेट इसलिए चाहती है कि रजिस्ट्रेशन एक जगह हो, क्योंकि वो चाहती है कि हमारे राज्य के अंतर्गत, ठीक है, हमारे राज्य के अंतर्गत कितने नर्स हैं, जो भी यहाँ पर राज्य के अंतर्गत नर्स हैं, उस नर्स को एक जगह करने के लिए ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं। जितने भी नर्स यहाँ पर है उस राज्य के अंतर्गत, उस सारे नर्स को एक जगह करने के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन देते हैं कि इसी स्टेट का होना चाहिए। दूसरी बात ये भी है इसका फंडामेंटल कि जैसे कि यूपी का रजिस्ट्रेशन रहेगा तो सिर्फ यूपी के बच्चे यहाँ पर जॉब ले पाएंगे, बिहार के है तो बिहार के बच्चे ले पाएंगे, एमपी का है तो एमपी के ले पाएंगे, दिल्ली का है तो दिल्ली के ले पाएंगे। इसलिए अदर स्टेट का यहाँ पर नहीं आ सके, इसलिए यहाँ पर ये सिस्टम किया गया कि उसी स्टेट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो आप लोग समझ गए कि रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है ना। तो एक ही रजिस्ट्रेशन आप लोग को यहाँ पर जरूरत होगा जिस स्टेट में आप लोग यहाँ पर जॉब करेंगे। तो ये चीज समझ गए। अब एक जो और क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ी क्वेश्चन ये बन के जाती है, सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत बार कमेंट किया हुआ है, ठीक है ना। तो क्या रजिस्ट्रेशन एक स्टेट में ही कर सकते हैं, एक ही राज्यों में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक ही राज्यों में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर दूसरे राज्य में भी, ये क्वेश्चन आते हैं, दूसरे राज्यों में भी, है ना। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो रजिस्ट्रेशन है हम आपको पहले ही बता दी, हर एक राज्य अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो है
एक ही राज्य में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकती हो। आपको जिस स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवा के रखने का मन है, सिर्फ आप उसी स्टेट में अपना रजिस्ट्रेशन करवा के रख सकती हो, दूसरे राज्य में नहीं। एज एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको जानकारी दे दूं, मान लो कि आप बिहार के रहने वाले हो, ठीक है ना, बिहार के रहने वाले हो और यूपी में वैकेंसी आ गया। इस बात को गौर से देखिएगा। बिहार के आप निवास करते हो और आप यूपी में वैकेंसी आ गया, यूपी में नौकरी आ गई है एएनएम का और आपको वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करना है तो आपको क्या करना होगा कि बिहार में जो रजिस्ट्रेशन आप करवा रखी हो ना, बिहार में इस रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करा करके आपको यूपी ले जाना होगा। अब कहाँ ले जाना होगा? यूपी ले जाना होगा। अब इस स्थिति में क्या होगा कि बिहार में जो रजिस्ट्रेशन आपने किया था इसको तो ट्रांसफर कर ली, कहाँ पर? यूपी में, तो बिहार की मान्यता खत्म। समझ गए? तो रजिस्ट्रेशन सिर्फ आप एक ही राज्यों में करके रख सकती हो, दो राज्यों में रजिस्ट्रेशन रखने की फैसिलिटी नहीं है। इसलिए सारे स्टूडेंट जितने भी एएनएम सिस्टर हो, वो जिस स्टेट में, मैं कहूंगा वो जिस स्टेट से एएनएम की नर्सिंग की हुई है या जिस स्टेट में वो रहती है उसी स्टेट में अपना रजिस्ट्रेशन रखे, ट्रांसफर इधर से उधर ना करे। ट्रांसफर करने से क्या होगा कि आप लोग को बहुत सारे घाटा होंगे। अब मैं आपको जानकारी दे देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करने से क्या घाटा होता है। आपको मैं एक जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर, आप लोग गौर से देखिएगा, मान लो यहाँ पर कि तो अभी हम बता रहे थे कि मान लो कि आप बिहार के रहने वाले हो, ठीक है, बिहार के आप रहने वाले हो, ठीक, यहाँ पर बिहार का। और दूसरा बात यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि मध्य प्रदेश में वैकेंसी आ गया, ठीक है। इस पॉइंट को गौर से देखिएगा। तो आप निवास करते हो बिहार में, ठीक है, बिहार में निवास करते हो और एमपी में आपकी वैकेंसी आ गया। किसी भी स्टेट में वैकेंसी आ सकती है, ऐसा नहीं कि एमपी दिल्ली कहीं भी वैकेंसी आ गई, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे मान लो कि 10,000 वैकेंसी आ गया, 10,000 क्या हो गया कि वैकेंसी आ गया। अब आपका मन डोल गया, इसमें भी परमानेंट, मान लो कि परमानेंट वैकेंसी आ गया। अब आपका मन डोल गया, अरे यार बिहार में मैं हूँ और एमपी में वैकेंसी आ गया, मैं यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करना है तो रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर कर लेते हैं। मेरे प्यारे सिस्टर, अगर आप एमपी में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करते हो, कहने का मतलब दूसरा राज्य में आप ट्रांसफर करते हो, तो आपको क्या घाटा होगा जानते हैं? आपको जनरल में डाल दिया जाएगा, जनरल कैटेगरी में डाल दिए जाएंगे। मान लो कि आप यहाँ पर हो ओबीसी में या फिर आप ईबीसी जाति में हो या फिर एससी में हो या फिर एसटी में हो, अगर आप दूसरे राज्य जाते हो नौकरी करने के लिए तो आपको जनरल कैटेगरी में डाल देंगे, जनरल जाति में। अब जब जनरल कैटेगरी में डालेंगे तो आप समझ सकते हो कि जो वैकेंसी होता है उसका जो जनरल का सीट होगा उस पर आप फाइट करिएगा। अब जनरल की सीट तो होता है कम, तो आप लोग को वहां पर क्या होंगे, दिक्कतें होंगी। इसीलिए मैं कहता हूं जिस राज्य में हो उसी राज्य में आप अपना रजिस्ट्रेशन रहने दीजिए, दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर नहीं करिएगा तो बेहतर होंगे, ठीक है। बाकी अब आप लोग पे डिपेंड पड़ता है कि हमको किस राज्य में रजिस्ट्रेशन रखना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन एक ही राज्य में रख सकती हो, ये बात सही है और इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 2-3 राज्यों में रजिस्ट्रेशन आप लोग को रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। इस बात को आप लोग इस वीडियो में समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, इसलिए दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन आप लोग नहीं रखिएगा तो बेहतर होगा। अब यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी मैं आपको एक बार पुनः इस वीडियो में देने जा रहा हूं। एएनएम की नई नौकरी, एएनएम की नई नौकरी, ठीक है, एएनएम की नई नौकरी। जैसे कि जानकारी आ रहा है, सभी को मालूम होगा कि 35,000 एएनएम की नई नौकरी आने वाली है, ठीक है, 35,000 नई नौकरी आने वाली है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, ये जो नई नौकरी आएगी इसका लिखित परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा। अब लिखित परीक्षा होगा तो इसका तैयारी कैसे करेंगे, तो मैं जानकारी दे देता हूं। जिस तरह से आप लोग पिछले बार एएनएम की तैयारी करवाए और यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ से पढ़ के आप लोग नौकरी करने के लिए विभिन्न अस्पतालों में भी गई हो, तो पुनः हम इस 35,000 जो एएनएम की वैकेंसी आने वाली है, ये आने वाली है, आई नहीं है। इस वैकेंसी की मैं तैयारी करना अब शुरू कर दिया हूं, ठीक है, तैयारी करवाना। तो तैयारी अगर आप लोगों को भी करना है तो चैनल से जुड़ जाइए। पहले मैं टेक्निकल क्वेश्चन कराऊंगा, टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल यानी कि एएनएम का जो कोर्स है उसका तैयारी कराऊंगा। अब एएनएम में जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं, खास करके जो सेकेंड ईयर में होंगे,
ठीक है, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है वो सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देखिएगा। ऐसा नहीं है कि 6 महीना में वैकेंसी आ ही जाएंगे। अगर मैं भी लेट हो गया और आप लोग को तैयारी रहेंगे तो आप लोग भी इस वैकेंसी में आ सकती हो। तो एएनएम के टेक्निकल क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ शुरू से अभी से, और धीरे धीरे हम लोग अगर पढ़ेंगे फिर भी उस टाइम में जाते जाते यहाँ पर एक सीट हम लोग पक्का कर पाएंगे, एक सीट पक्का कर पाएंगे। तो अगर आप लोग तैयार हो, चाहती हो कि हम तैयारी करें सर से, तो कमेंट करिएगा। और क्लास कब से स्टार्ट कर दूं इसके बारे में कमेंट करिएगा, जिससे कि मैं टेक्निकल क्लास शुरू कर दूं और आप लोग ऑब्जेक्टिव में शुरू कर दूंगा, सारे सब्जेक्ट वाइज शुरू कर दूंगा टेक्निकल का। जितने भी आप 4-5 सब्जेक्ट पढ़ते हो, 6 सब्जेक्ट पढ़ते हो, सारे सब्जेक्ट का एक एक करके और आप लोग की तैयारी हो जाएंगे, जिससे कि कोई भी वैकेंसी आएगी तो आप लोग अप्लाई कर सकती हो। जैसे कि जैसे केंद्र सरकार की बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, उन सारे जगहों में भी एएनएम की वैकेंसी आती है। जैसे कि मेरा चैनल पर अपलोड होते रहता है, कहीं से भी एएनएम की वैकेंसी आती है तो आप लोग उसमें भी अप्लाई करिएगा। तो परीक्षा देना होता है, जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड में अभी भारत सरकार की अंतर्गत आती है कैंटोनमेंट बोर्ड, तो उसमें भी एएनएम की वैकेंसी आ रही है, वहां पर आप लोग अप्लाई कर सकती हो। तो उस समय एग्जाम होता है, तो इसीलिए आप लोग तैयारी करते रहिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम आएंगे, फॉर्म आएंगे तो एग्जाम आएंगे तो तैयारी करेंगे तो पास हो जाएंगे, नहीं। अगर आपने एएनएम की 2 साल की क्लास कोर्स कर रखी हो तो कान में तेल देके मत सोइए। हर दिन में कम से कम मैं कह रहा हूँ कि 2 ही घंटा आप लोग निकालिए, 2 ही घंटा। बहुत बिजी रहते होंगे मोबाइल चलाने में, हम जानते हैं, इसलिए कम से कम 2 ही घंटा, कम से कम 30 मिनट तक का मैं क्लास दूंगा, ठीक है। और आप लोग 1 से 1.5 घंटा इसको रिवाइज करिएगा खुद से पढ़ के, या उस वीडियो को 2-3 बार देखती रहोगी, तो आप लोग का एग्जाम आने तक में अच्छा तैयारी हो जाएगा, है ना। और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे भी जुड़ जाइए। सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराते रहूंगा और आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ती रहोगी। तो मेरे प्यारे बहना, मेरे प्यारे सिस्टर, आपको ये वीडियो में सारी चीज समझ में आ गया होगा। तो चलिए, तैयारी कब से करना है, किस दिन से क्लास स्टार्ट करो, आप लोग कमेंट करिएगा। और हम पूर्ण रूप से अब तैयार हो चुके हैं कि अब आप लोग को तैयारी करवाना शुरू कर देते हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। और कोई जानकारी होगा, छूट गया होगा, पूछना होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से भी सारे प्रश्न पूछ सकते हो। अब एक मोबाइल नंबर उपलब्ध करा रहा हूँ, मोबाइल नंबर एक आप लोग के लिए व्यवस्था कर देता हूँ, जिससे कि मोबाइल नंबर रहेगा तो आप लोग कुछ जानकारी लेना होगा तो व्हाट्सएप से भी ले सकती हो। तो उसके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं, सारा सेटअप कर रहे हैं इस बार, जिससे कि आपको हर तरीके से तैयारी हो सके। मटेरियल आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा, मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा बहुत कम कॉस्ट में। पिछले बार हम किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा, सिर्फ 75 रुपये में पीडीएफ दिए थे टेक्निकल क्वेश्चन का, सिर्फ 75 रुपये में। 75 रुपये में पढ़ के सब नौकरी ले गया। जो रट के गई होंगी ना, वो सारे कैंडिडेट यहाँ पे पास हो गई होगी। जिसने ये पीडीएफ पढ़ाया उनसे एक बार आप कांटेक्ट करके पूछ लीजिएगा, सारे यहाँ पे स्टूडेंट पास किया है इस बार। तो आप लोग को भी कम ही कॉस्ट में पीडीएफ मिलने वाला है ना। तो चलिए, सारे समझ में आ गई होगी। अब आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कब से क्लास स्टार्ट करना है, क्लास स्टार्ट कर दूंगा और सारे मटेरियल्स आपको प्रोवाइड कराते रहूंगा टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। और मोबाइल नंबर जब आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा, तो वहां से भी सारी चीजें समझ में आते रहेंगे। चलिए, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।